नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव लगातार में स्वागत है। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। सबकी निगाहें जो है वो टीएसी की बैठक पर थी। आपको बता दें कि झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यहाँ पर टीएसी की बैठक हुई, जिसमें 11 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि वर्तमान में जो रोस्टर जारी किया गया है नगर निकाय चुनाव को लेकर के, इस पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और विरोध भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जब बैठक खत्म हुई उसके बाद मंत्री चंपई सोरेन से जब पूछा गया कि आखिर क्या कुछ चर्चाएं हुई, नगर निकाय चुनाव जो है उसको लेकर के क्या कुछ बातें हुई हैं, रोस्टर को लेकर क्या कुछ चर्चाएं हुई, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा यहाँ पर चर्चा ज़रूर हुई है मगर कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ पर पैसा एक्ट लागू है, तो ये रोस्टर यहाँ पर लागू नहीं हो सकता है। सीधे सुनिए मंत्री चंपई सोरेन ने क्या कुछ कहा है और कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने क्या कुछ कहा है बैठक के बाद। में अभी ऐसा कुछ विचार नहीं हुआ। विचार तो आप लोगों ने रोकने का सुझाव दिया, समय ये कंटिन्यू रहेगा जैसा डेट है वैसा। देखिए, उसका लिए और समय चाहिए। अभी ऐसा कुछ बात नहीं हुआ। तो दादा कल से चुनाव होगा? कल से चुनाव नहीं होगा। अभी उस बारे में ज्यादा कुछ चर्चा नहीं हुआ। अधिसूचना रोकने की दादा बात मेन कही एजेंडा तो वही था। नहीं, दादा नहीं दादा शेड्यूल एरिया म्यूनिसिपैलिटी एक्ट का 2001 पर जो चर्चा होनी थी उस पर क्या हुई, बातचीत हुई कि नहीं? चर्चा हुई, लेकिन कोई अभी ऐसा चर्चा तो नहीं हुआ है। चुनाव की घोषणा नहीं हुई अभी तक। चुनाव के बारे में ऐसा निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा या कुछ बदलाव के बाद उसके अभी वो सब चर्चा नहीं हुआ। दादा शेड्यूल्ड एरिया में क्या एकल पद को क्या रिजर्व किया जाएगा? ठीक है, उसका लिए अभी तक चर्चा नहीं हुआ। उस पर महाधिवक्ता की राय ली वो जाएगी। सारा चीज लिया जा रहा है, अभी कोई चर्चा नहीं हुआ। चले, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करूंगा कि इतना तो टीएसी एक अपने में वो वजूद रखता है। उनका बैठक दूसरी बार हम लोग विस्तृत रूप से बैठे हैं। जिस प्रकार से यहाँ का जमीन वगैरह का अधिग्रहण जिस प्रकार से हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ का जो भाषा का किस प्रकार से संरक्षित करना है, आने वाले दिनों में प्राइमरी स्कूल में जो रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा है, हमारा जनजातीय भाषा है, उन भाषाओं को कैसे बढ़ावा देना है। आने वाले दिनों में जो हमारे पहाड़ पर्वत जो हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाए और उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पे बहुत विस्तृत रूप से माननीय सदस्यों ने भी अपनी बातों को रखा। आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से यहाँ पे पेशा एक्ट लागू है और मेसा जो हमारा है उसमें अभी तक केंद्र के द्वारा उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है, तो इस दिशा में भी सरकार आने वाले दिनों में निर्णय लेगी। निकाय चुनाव वगैरह इन सब तीसरा नंबर एजेंडा था राजेश जी, निकाय चुनाव को लेकर जो एकल पदों पे आरक्षण को लेकर के उस पर कुछ हुई चर्चा? देखिए, ये जो हमारा जो दक्षिण छोटा नागपुर का पार्ट है या जनजातीय जो हमारा क्षेत्र है, निश्चित तौर से इसमें एकल पदों पर इसमें रिजर्वेशन की एक व्यवस्था रही है। लेकिन चूंकि हम पेशा, अभी तक हमारा जो क्षेत्र है पेशा पे ही चल रहा है, मेसा पे किसी प्रकार का अभी इसमें संशोधन नहीं किया गया है। नतीजा क्या है कि आने वाले दिनों में देखना है कि इस पे क्या रिजल्ट। टीएसी क्या निर्णय ली, एकल पद आरक्षित होगा या नहीं होगा? हाँ, इस पे क्या निर्णय हुआ? आरक्षण को लेकर के जो मामला फंसा हुआ नहीं, अभी तक बातों को रखा गया है। इसमें क्या कानूनी, इसमें जो महाधिवक्ता से राय लेकर के इसमें निर्णय लिया जाए। तो आपने यहाँ पर दोनों ही को सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं कहा है कि अभी तक नगर निकाय चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि टल सकता है। जिस तरीके से बयान सामने आए हैं उससे ये ज़रूर अंदेशा लगाया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव फिर से 3 महीने के लिए कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ सकता है, यहाँ पर टल सकता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से आज इसकी घोषणा होनी थी, इस चुनाव को लेकर के घोषणा होनी थी लेकिन अब तक नहीं हुई है, तो ये ज़रूर अंदेशा लगाया जा रहा है। इसके साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।